दोस्तों दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ। पिछले बार मैंने आप लोगों को कार्बोकैटायंस के बारे में बताया था, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं और कार्बोकैटायंस को कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में जनरेट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके नीट और जी एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा 11th में भी कुछ SN1 और E1 रिएक्शंस को समझने के लिए भी हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मालूम होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट। दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा फैक्टर होता है रेजोनेंस और चौथा फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी और पांचवा फैक्टर हम लोग लेते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो ये सारा फैक्टर हम लोग को ध्यान रखना होता है जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में दो इफेक्ट होता है, प्लस आई और माइनस आई। जैसे हम लोग दो ग्रुप को बांटते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वैसे ग्रुप को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को काउज करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स काउज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज in carbocations, thereby they increase stability of carbocation. और वही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करता है। और हम लोग याद रखिए कि किसी भी चार्ज स्पीसीज़ का स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज़, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर हम घटाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है और माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी घटाता है। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं दिमाग में रखते हुए कि स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकैटायन होती है उसको कौन बढ़ाएगा? प्लस आई, और माइनस आई इसको घटा देगा। यानी सिंपल से टर्म में समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी कार्बोकैटायन की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसके कारण मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज काउज करता है और इस तरीके से वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज करेगी। चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं। जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं
ठीक है, ये तीनों प्लस आई ग्रुप है, ये तीनों प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। इसको अगर हम नाम दें तो ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है, दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो होगा टर्शियरी में काम करेगा और सबसे कम प्राइमरी में काम करेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो जाएगी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यानी कि टर्शियरी कार्बोकैटायन हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे कम और प्राइमरी सबसे कम हो। इस तरीके से हम बाकी का भी डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे आपका अगर ये दिया रहे, ये दिया हुआ रहे और ये दिया हुआ, तो ये हम देख सकते हैं कि दिस वन इज टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी। कैसे हम पता करेंगे टर्शियरी? क्योंकि ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इसे टर्शियरी, ये 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इसे सेकेंडरी, और ये आपका प्राइमरी हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा टर्शियरी की, उसके सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके पास ऐसा कंपाउंड हो, और एक ऐसा कंपाउंड हो, तो ये भी आपका क्या है? दिस वन इज टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी। तो अगर हम इसको अगर 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो होगा 1, 2 और सबसे कम स्टेबिलिटी 3 की होगी। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट से पता कर सकते हैं कि विच वन हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड विच वन हैज़ लोअर स्टेबिलिटी। अगर आपके पास CF3 CH2 प्लस है, तो CF3 CH2 प्लस है और CH3 CH2 प्लस है, तो ये जो होगा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और ये जो होगा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें प्लस आई है तो स्टेबिलिटी इसमें बढ़ती है और इसमें स्टेबिलिटी घट जाती है। इस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। बट इन एडिशन टू इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर विच में इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, रेजोनेंस में हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होती है। तो हम पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय रेजोनेंस। स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से कैसे पता करें? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझना है यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। जैसे यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्सल हुआ, फाइनली
और फाइनली फिर ये अपने पोजीशन पे पहुंचा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी उतना अधिक होगी। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस जब नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ता है, या जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज का, स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। जैसे हमारे पास जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा। यानी अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को 1 2 3 के हिसाब से देखें तो सबसे स्टेबल आपका 1 होगा, उसके 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। वही अगर हम अलाइल में कर दें, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये देखिए, ये है आपका अलाइल कार्बोकैटायन, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। एलाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिए, बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन होगा। और भी अदर चीज़ है, और भी अलग बना सकते हैं स्ट्रक्चर, उसको पता करना है कि कौन स्टेबल होगा, कौन नहीं हो स्टेबल होगा। जैसे आपका ये है कंपाउंड, और कहते हैं इस तीनों में कौन स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके 3 होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस काम कर रहा है, इसमें भी रेजोनेंस काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में बनेगा, उसके 1 में बनेगा। इसमें रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, तो 2 1 3 ऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे पता करते हैं, देखिए कैसे हम पता करते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए, ये NO2 है, ये सिंपल CH2+ है। अब ये जो होगा, ये -I इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये जो होता है +I इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें ना तो +I ना -I, और हम जानते हैं कि -I जो होता है स्टेबिलिटी घटाता है, यानी ये स्टेबिलिटी घटाएगा, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसका अर्थ है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर हम इसको 1 दे दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, तो सबसे स्टेबल 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा कोई ग्रुप अगर हम जोड़ दें, इसमें CH2+ है, ये आपका CH3 है, ये आपका CN है, ये आपका CHO। और यहाँ पे अगर मैं NO2 लगा दें, तो इसमें -I पावर डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी क्या होगा। तो ये आपका कौन सा दिखा रहा है इफेक्ट, +I। ये आपको कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, -I। ये भी -I, ये भी -I। लेकिन -I पावर जो होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, -I पावर जो होगा वो आपका किसके हिसाब से होगा, NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट दिखाएगा, तो NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद
Cn और सबसे कम CHO दिखाता है। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 1 होना चाहिए, उसके बाद आपका 3 होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद 4 होना चाहिए। दैट शुड बी द ऑर्डर। इसके अलावा और भी अदर केसेस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये है, ये इस दोनों में बैक डोनेशन होता है या रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन होता है। तो अगर हम देखें इस दोनों में रेजोनेंस होगा, लेकिन नाइट्रोजन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन ऑक्सीजन एटम ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। इसका अर्थ है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो ऐसा कंपाउंड हो जाए, एक ऐसा है और एक ऐसा है आपके पास कार्बोकैटायन, दो कंपाउंड है, तो इस दोनों में अगर स्टेबिलिटी दिखाना तो यहाँ पे तो रेजोनेंस काम करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस काम कर रहा है, बट यहाँ पे जो होगा आपका रेजोनेंस काम नहीं करेगा क्योंकि ये कंजुगेट नहीं, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, और इसमें माइनस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की घट जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे आपके पास NCH3 है और CH2 प्लस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, ये भी स्टेबलाइज करा है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके, और आपके पास ये है, ये भी स्टेबलाइजेशन होता है। अगर हम इसको 1 कहें और इसको 2 कहें तो 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज N इज़ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, अभी बताया मैंने, देन ऑक्सीजन। और डिटेल में इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बताते हैं।